अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम नशे को लेकर और ड्रग्स को लेकर लगातार लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और अब एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चलता है कि देश भर में जम्मू कश्मीर ड्रग्स के लिए कितना वर्नरेबल है। यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम बनाया गया है नशा मुक्त भारत के तहत, उसमें 20 के 20 जिले जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको वर्नरेबल करार दिया है ड्रग्स के लिए, जहां पर मैं बता दूं लाखों की तादाद में इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रग एडिक्ट इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें हीरोइन, ब्राउन शुगर, अफीम यानी कि जो ओपियम से बनने वाले ड्रग्स है जिनको ओपियाइड कहते हैं, उसमें मुब्तला है। जैसे कि हमने आपको बताया था तो किस तरह से पिछले दिनों मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने किस तरह से जवाब दिया था कि 2018 में एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक तकरीबन 12 से 13 लाख जम्मू कश्मीर में डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं जो नशे में मुब्तला है, जिनमें शराब में और जो ड्रग्स हैं जो जिसको हम ब्राउन शुगर, हीरोइन, अफीम कहते हैं, और उसके अलावा टैबलेट्स और इनहेलर जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 12 से 13 लाख के करीब है। वो 2018 की बात थी, लेकिन आज अगर हम अनऑफिशियली देखें 25 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के, वो ड्रग्स में मुब्तला है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि हर 5 या 6 शख्स के बाद एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन या शराबी पर्सन मौजूद है। मैं बता दूं कि 272 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरी जितने भी हिंदुस्तान भर के 272 डिस्ट्रिक्ट है उनको आइडेंटिफाइड किया है जो ड्रग्स के लिए वर्नरेबल है, और जम्मू कश्मीर इसमें सबसे ऊपर आता है। इसमें बता दूं कि जो हेल्थ ऑफिशियल्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जो ड्रग एडिक्शन है वो तेजी से फैल रहा है 15 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं। यानी कि 15 से 25 साल की उम्र जो है वो नौजवान कहलाया जाता है, 30 साल भी नौजवान कहलाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी एज है जिसको हम जो टीन एज है उससे बाहर कहते हैं, लेकिन इनको भी नौजवान कहते हैं। और इसमें अगर हम देखें, इसमें ओपियाट्स हैं, कैनाबिस है, और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कुछ हो रही है। देखिए, मैं बता दूं कि कुछ जो ड्रग एडिक्ट है, जब उनसे पूछताछ होती है या पता चलता है, उनको किसी न किसी डॉक्टर की पर्ची मौजूद है। मेरी भी डॉक्टरों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ की तरफ ध्यान दें। वो अपना धंधा और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें ना करें, और जो ड्रग एडिक्ट है उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ना कि हॉस्पिटल की दवाइयों की ज़रूरत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में उनको दवाइयाँ दी जा रही है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर हीरोइन या चिट्टा जिसको हम कहते हैं वो हाई डोज है, उससे इंसान दस्ती दस्ती मरेगा, लेकिन जो दूसरी दवाइयाँ हैं उससे भी इंसान मरता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मरता है। तो इसलिए जो भी इस वक्त रिहेबिलिटेशन में है, मैं बात करूं किश्तवाड़ के भी हज़ारों लड़के इस वक्त रिहेबिलिटेशन में हैं या डॉक्टर के ज़ेर इलाज इस वक्त चल रहे हैं, वो उनको भी चाहिए कि वो दवाइयाँ भी जो है पूरी तरह से छोड़ दें। उनसे भी उतना ही असर होगा, सिर्फ डोज़ कम ज़्यादा है, बाकी वो भी वही ज़हर है जो वो उससे पहले खाते थे। और इसमें माँ-बाप का रोल बहुत ज़्यादा है। मैं बताना चाहूँगा कि माँ-बाप को चाहिए कि वो इस तरह के जो बच्चे हैं उनको अकेला ना छोड़े, उन पर नज़र रखे और कोशिश करे उनको काउंसलिंग करने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए। मैं भी इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैं भी कई लोगों को, कई नौजवानों को काउंसलिंग करता हूँ। जिस तरह से हमने काफ़ी लोगों की काउंसलिंग की, जो पॉर्न क्लिप्स जो आजकल किश्तवाड़ में, डोडा में और पूरे जम्मू कश्मीर में फैल रहे हैं, उन लोगों को भी हमने बड़ी काउंसलिंग की है, और हम उम्मीद कर रहे हैं लगातार इस चीज़ में कमी आएगी और लोग इसको शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप इसमें किसने क्या किया वो फौरी तौर पर पता चल सकता है। कल ही एप्पल ने 18.2 iOS अपडेट दिया है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एडवांस स्टेज पर है, और उसमें कोई भी क्लिप जनरेट किया जा सकता है। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। और मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन को लेकर भी
जैसे मैंने बात बताई। इसके अलावा इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अवेयरनेस कैंप, अब हम देखते हैं कि इसको रोकने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है। एक तो अवेयरनेस कैंप्स किए जा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर पुलिस इस पे काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, और उन्होंने क्रैकडाउन किया है ट्रैफिकिंग को लेकर। और इसमें कई अरेस्ट हुए हैं, कई सीजर्स हुए हैं, प्रॉपर्टी सीज हुई है। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें एनजीओज़ की मदद से और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मदद से मल्टीपल अप्रोच अपनाई गई है, ताकि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है और पब्लिक अवेयरनेस के ज़रिए इस चीज़ की, इस बीमारी को कम किया जा सके। और ड्रग डिडक्शन सेंटर का जो नेशनल लेवल प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इसमें स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस भी है। देखिए, जब 15 से 30 साल का आता है तो उसमें स्कूल भी आते हैं, यानी कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज भी इसमें आते हैं और कॉलेजेस भी इसमें आते हैं। तो यहाँ पर भी इफेक्टिव काउंसलिंग की ज़रूरत है और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। मेरी टीचरों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनको चेक करें और इस बात को उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट करें। ये ना डरें, क्योंकि मुझे पता है पिछले दिनों हमने बात की थी कुछ टीचर साहिबान से, जिस तरह से हमने आदिल भट्ट साहब जो फुरकान एकेडमी के प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक पेरेंट को बुलाकर बोला कि आपका बेटा जो है वो नशे की चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो पेरेंट्स ने गुस्सा किया और लड़ाई की उनके साथ, और बच्चे पर ज़्यादा यकीन किया। तो इस तरह से ये सिचुएशंस आपके सामने आएँगी। मेरे को भी जब काफ़ी बार मैंने कुछ लोगों को ये बताया कि आपके बच्चे ड्रग्स करते हैं, तो उनको ये लगा कि मैं जो है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उनकी मौतें हुई ड्रग ओवरडोज़ से, आज वही लोग इस बात का पछतावा लेकर चल रहे हैं कि काश हमने आसिफ नायक की बात मानी होती, तो शायद आज उनके घर और उनके कमरे बच्चों से वीरान नहीं होते। तो इसके अलावा काफ़ी चीज़ें की गई हैं, और इसमें मैं बता दूं कि तकरीबन हमने पहले ही बताया 4,50,000 से ज़्यादा ओपीआई ड्रग्स यूज़ करते हैं। जो हमारे जो आगा राहुल्ला मेहदी साहब जो एमपी हैं, उन्होंने क्वेश्चन दिया था उसके रिलेटेड, और वहाँ से पार्लियामेंट से उसका जवाब आया था। तो अब हमारी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से ज़िला किश्तवाड़ को भी इंक्लूड किया गया है, और 20 के 20 ज़िला जो है वो जम्मू डिवीज़न के 10, कश्मीर डिवीज़न के 10, उनको वल्नरेबल करार दिया है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत। और हम चाहेंगे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस सामने आए और इस चीज़ पर जो है वो लगातार लेक्चर्स दे और काउंसलिंग करे। और मैंने ये भी सजेशंस दी थी पिछली बार कि हमें मोहल्ला वाइज कमेटीज़ बनाने की ज़रूरत है, जो उन लोगों के घर वालों के साथ और उन बच्चों के साथ बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ड्रग पेडलिंग है उसको भी रोका जा सके, और जो ड्रग में एडिक्ट लोग हैं उनका इलाज भी किया जा सके और उनको ट्रैक पे वापस भी लाया जा सके। और मैं ये बात बता दूं, अल्लाह ताला ने हमारे को ज़िंदगी दी है और उस ज़िंदगी का कोई मकसद है, और हमें इस ज़िंदगी को बेमकसद करार बनाकर ड्रग्स करके बर्बाद नहीं करना है। एक तो अपनी ज़िंदगी और अपने जिस्म को बर्बाद करते हैं, दूसरे जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है, अपने पेरेंट्स को कमज़ोर कर रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, और ओवरऑल सोसाइटी में को जो है वो कमज़ोर कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से भी कि वो सामने आए, पुलिस की मदद करें और इस तरह की वबा को फैलने से बचाए। क्योंकि देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारा ड्रग्स, जो ओपीआई ड्रग्स, वो सारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से आ रहा है और जम्मू कश्मीर में आ रहा है, और उसमें टेरर लिंक्स भी हैं। इसको नार्को टेररिज्म के नाम से भी जाना जाता है, और जो कमाई इसमें हो रही है वो जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट फैलाने के लिए हो रही है, और हम इनडायरेक्टली उस कारोबार का हिस्सा बन रहे हैं जो हमें चारों तरफ से बर्बाद कर रहा है। यानी कि एक तरफ से बंदूक, दूसरी तरफ से ड्रग, और निशाना जम्मू कश्मीर के नौजवान। ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, बल्कि जो भी है जो इस ड्रग्स का शिकार हो रहा है वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, जम्मू कश्मीर का है। और एक सबसे बड़ी बात है, जो इंसानियत की सबसे बड़ी बात है, कि वो एक इंसान है, किसी माँ बाप की औलाद है, और किसी का भाई है, किसी का हस्बैंड है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट में इस पर कमेंट्स भी करेंगे, और इसको एज ए टूल ऑफ अवेयरनेस भी सोसाइटी में सर्कुलेट करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।